एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत है। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे, और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर हुआ। दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? वज़ीर आला मरियम नवाज की पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज पर कड़ी तनकीद। कहा कि केपी से सरकारी लोगों को लाकर एहतजाज किया गया। ऐसी भी आलूदगी है जिसे पॉलिटिकल पोल्यूशन कहते हैं। सियासी आलूदगी नजर नहीं आती लेकिन मुल्क तबाह कर देती है। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। एक नया मंसूबा लॉन्च करती है, लेकिन पंजाब हुकूमत फिर मेक श्योर करती है कि उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद हो। नवाज शरीफ साहब की बेटी जिन्होंने कभी आवाम से झूठा वादा नहीं किया, और अगर कोई वादा किया तो उसको निभाया। ग्रीन पंजाब ऐप और लीडरशिप इंटर्न प्रोग्राम की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। स्मॉग हेल्पलाइन 1373 का भी इजरा। वज़ीर आला ने कहा कि हम बातों के बजाय अमली इक़दामात करते हैं। स्मॉग बटन दबाकर ख़त्म नहीं हो सकती। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफ़ा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया। इंटर्नशिप के बाद मुलाजमत के मौके भी पैदा करेंगे। क्लाइमेट चेंज को एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेड ऑन लिया गया है, और पहले गुजरा और पॉलिसीज़ फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर एक विज़न दे दिया जाता था, एक पॉलिसी दे दी जाती थी मैडम। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने विज़न के साथ साथ एक क्लाइमेट चेंज प्रैक्टिशनर का रोल अदा किया है, और आपने उस विज़न के साथ एक एक्शन प्लान दिया है और जिसको आप खुद मॉनिटर करती हैं। माहौलियाती तब्दीली एक अहम मसला है। स्मोक के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से इकदाम करने पर लीड करेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब का पहला क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। शहरियों और तुलबा को ई बाइक दी जा रही है। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए स्मोक का पहला इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास की सदारत की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने स्मोक से निपटने के लिए प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि माहौल की बेहतरी इंसानियत की बेहतरीन खिदमत है। पंजाब हुकूमत का ख्वाजा सराओं को खुद मुख्तार बनाने का मिशन। ख्वाजा सराओं को ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, टेक्सटाइल और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरबियत देगी। 2200 ख्वाजा सराओं को रोजगार कमाने के लिए मुआवनत भी फराहम की जाएगी। 18 साल से ज़ायद उम्र और बुनियादी रस्मी तालीम रखने वाले ख्वाजा सरा अहल होंगे। पंजाब हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए पुरअज़्म। लाहौर अजायब घर, शाही किला, भाटी दरवाज़ा, शालामार बाग की सयाहत के लिए इक़दाम किए जाएंगे। गुरुद्वारा ननकाना साहब, गुरुद्वारा रोहड़ी, गुरुद्वारा सुच्चा सौदा और कटास राज की भी तज़ीन व आराइश होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ़द की मुलाकात। रियर एडमिरल असर महमूद ने वफ़द की क़यादत की। 118 रुकनी वफ़द में पाकिस्तान नेवी के अलावा 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने CM इनिशिएटिव के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब में नई तारीख रकम। खातून सूबाई मोहतसिब ने हलफ उठा लिया। आयशा हामिद ने बतौर मोहतसिब पंजाब ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मोहतसिब पंजाब से ओहदे का हलफ लिया। आयशा हामिद पहली खातून है जो मोहतसिब पंजाब के ओहदे पर फाइज हुई हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की सदारत का ताज किसके सर सजेगा? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं में लाहौर की सदारत के लिए लॉबिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ बैरिस्टर आमिर हसन को लाहौर का सदर बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल के सदर लाहौर के इस्तीफे के बाद ताहाल ओहदा खाली है। गवर्नर हाउस में आईटी सिंपोजियम की तकरीब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब डॉक्टर जहांगीर बदर, इंस्टीट्यूट ऑफ विजन एंड लीडरशिप और टेक टाइटन्स पाकिस्तान के इश्तराक से मुनक्किद हुई। सीईओज डीईओज के इंतखाब में शफाफियत का विजन यकीनी बनाया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का नए मुंतखब होने वाले सीईओज के कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि ज़िले एजुकेशन अफसरान को मेरिट पर मुंतखब करके सिफारिश कल्चर का खात्मा किया जाएगा। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। नैब के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस रिकवरी की गई। डेप्यूटी चेयरमैन नैब सोहेल नासिर ने 3 करोड़ 68 लाख रुपए मालियत का चेक हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नदवी से प्ली बारगेन से वसूल किए गए। आज नैब ने एक मन घड़त और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बारगेन करने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। और उन्होंने जो पैसे दिए हैं मेरे साथ, क्या उनको खामखा लिंक करने का मसला है? क्यों लिंक कर रहे हैं मेरे साथ? ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन किया है, ना ही मैंने प्ली बारगेन का कोई इसमें लेना देना है। मेरे खिलाफ तो इन्होंने 25 जली झूठे केसेस बनाए हैं। नैब ने मनगढ़ंत और झूठी खबर चलाई है। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को मारपीट करके प्ली बारगेन की गई। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का नैब की रिकवरी पर रद्द अमल, कहा कि यह सारा झूठ का पलंदा है। मैंने करप्शन की है, ना ही मैंने कोई प्ली बारगेन की। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा के नए मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पुलिस अकेडमियों में जुल्म और जबर की ट्रेनिंग दी जाती है, मुझे जेल में डालना चाहते हैं, डाल दें। नाबीना अफराद का 17 रोज से जारी एहतजाज रंग ले आया। सूबाई वजीर बैर सोशल वेलफेयर नाबीना अफराद को मनाने में कामयाब। सोहेल शौकत भट्ट ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी के लिए 25 नवंबर तक का वादा है। सूबाई वजीर की यकीन दहानी पर नाबीना अफराद का धरना खत्म करने का मशरूत ऐलान। नाबीना अफराद का कहना है कि अगर 25 नवंबर तक मुतालबात पूरे ना हुए तो 3 दिसंबर को दोबारा धरना देंगे। पंजाब हुकूमत वर्कर्स की फलाह के लिए मुतहरिक। 4 साल से ज़रिए इल्तवा वेलफेयर ग्रांट्स के केसेस के बारे में अहम पेशरफ। हुकूमत ने 4 माह में 29,000 से ज़ायद वेलफेयर के ग्रांट्स के केस मंजूर किए। सूबाई वज़ीर मेहनत मलिक फैसल अयूब खोकर डेथ ग्रांट और तालीमी ग्रांट का चेक कल तकसीम करेंगे। खबरदार होशियार, काम करें वरना घर जाएं। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा शाहिद अब्बास काठिया का प्लानिंग विंग अफसरान को अल्टीमेटम। बल्दिया उस्मा प्लानिंग विंग का अहम इजलास। शाहिद अब्बास काठिया का बिल्डिंग फीस रिकवरी टारगेट पूरा ना होने पर इजहार बरहमी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जगह जगह गंदगी के ढेर। ब्यूरो में खड़े गंदे पानी से ताफुन फैलने लगा। ज़िले इंतजामिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने का मिशन। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का मॉडल टाउन और अल्लामा इकबाल का दौरा। नसीराबाद और बाबा फरीद कॉलोनी में सफाई और सीवरेज के इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर इकबाल टाउन ने डीसी लाहौर को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अस्पताल और मुल्तान चुंगी के इलाके में भी तजावुज़ात का जायजा लिया। वो वासा का है नदीम एक्सियन, उसको कॉलें की हैं, उसको वीडियो भी हमने वो व्हाट्सअप की है, लेकिन उसने वो बंद नहीं किया पानी। ठीक है, वो जुहेब है एक्सियन जो अपना ताजपुरा का है,
उसको भी हमने वीडियो सेंड की है और कॉलें की हैं, 30 से 40 कॉलें की हैं, उन्होंने बंद नहीं किया। ये फौतगी वाले दिन भी, उससे आगे पुलों वाले दिन भी 2 दिन इधर पानी आता रहा, हम कॉलें करते रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। यूनियन काउंसिल्स 156 और 57 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, गंदे पानी से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। मुकामी अफराद का कहना है कि किसी भी तकरीब के मौके पर वासा वाले जानबूझकर गंदा पानी छोड़ देते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में आलूदगी के बादल न छट सके, लाहौरियों का आलूदा फजा में सांस लेना मुहाल हो गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 95 रिकॉर्ड, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर ताहाल शामिल। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। लाहौर की फजा पाक बनाने का मिशन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन। तर्जमान के मुताबिक 22,000 से जायद गाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपए के चालान टिकट्स जारी, 6,281 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद। सीटीओ लाहौर अम्मारा अतहर हेलमेट इन्फोर्समेंट के लिए फील्ड में सरगर्म। सीटीओ का मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग जेल रोड केनाल रोड का दौरा, सर्विस रोड से शॉकिंग पॉइंट्स के बारे में इस्तफसार किया। इंचार्ज गुलबर्ग मोहम्मद इशफाक ने लैंड लाइन डिसिप्लिन और हेलमेट इन्फोर्समेंट पर ब्रीफिंग दी। एलडीए सिटी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। लॉटीज को एक साथ की चालान जमा कराने में मुश्किलात, शहरी बैंक और एलडीए के चक्कर लगाने पर मजबूर। एलडीए ताहाल लॉटीज को पैसे जमा कराने के लिए कोई सहूलत फराहम न कर सका। पेटमा की सुप्रीम काउंसिल का प्याब के दफ्तर का दौरा, लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में कामयाब होने वाले मियां अंजुम निसार, फहीमुर रहमान सहगल को मुबारकबाद दी। वफ्द में फाउंडर्स मेंबर पेटमा वकार अली, राजा इमरान, सैयद अहमद बुखारी और हाफिज इमरान शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, मुनीर अहमद काकड़ और मियां रऊफ फता सदारत के लिए मद्दे मुकाबिल। सलमान मंसूर और जाहिद असलम अवान सेक्रेटरी के लिए आमने सामने। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जफर महमूद मुगल ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। लाहौर यूथ फेस्टिवल के फ्लोट और लोगो का टूर, दूसरे रोज फ्लोट ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, कनेट कॉलेज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का दौरा किया। वीसी लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा और डायरेक्टर स्पोर्ट सुमेरा सत्तार ने फ्लोट का शानदार इस्तकबाल किया। कम उम्र पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ का एक और यादगार कारनामा, लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने 8,027 मीटर बुलंद शीना पेगमा चोटी सर कर ली। दुनिया की 8,000 बुलंद तरीन चोटियां सर करने का सफर मुकम्मल। ब्रॉडबॉय के नाम से मशहूर शहरोज काशिफ आज शीशा पेगमा की चोटी पर पहुंच गए। और अज़ल से फितरत आज़ाद ही थी आवारा, ये क्यों कहें कि हमें कोई रहनुमा ना मिला। उर्दू नज़म के बड़े शायर नून मीम राशिद की 39वीं बरसी। नून मीम राशिद ने जहाने सुखन में शौक को अपना रहनुमा किया। आज़ाद नज़म में हैयत तकनीक के मुनफरिद और काबिल ज़िक्र तजुर्बात ने राशिद को जदीद नज़म का मामार साबित किया।